Assalamu alaikum students. I hope you will be fine, safe and sound. I am Adibani, your social studies teacher. Today we will discuss about your geography book. Unit number 1, our planet the earth. चैप्टर नंबर 1, प्लेट टेक्टोनिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक्स के कंसेप्ट को पढ़ा था, इसकी मूवमेंट को पढ़ा था, बाउंड्रीज पढ़ी थी और कॉन्टिनेंटल बेस पर 7 प्लेट्स पढ़ी थी। आज हमने इसकी मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करना है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, सबडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ सबडक्शन? सबडक्शन क्या होती है? The sideways and downward movement of the edges of a plate of the earth crust into the mantle beneath another plate। मीन क्या है कि प्लेट्स की, अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट हैं उनके किनारों की नीचे की तरफ मूवमेंट, मतलब लिथोस्फीयर से मेंटल की तरफ मूवमेंट किसी दूसरी प्लेट की वजह से क्या कहलाती है? सबडक्शन कहलाती है। राइट कंपोजिशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट की कंपोजिशन लिखें। ओशियनिक प्लेट एंड थिकर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ईच टूप्ड बाई इट्स ओन काइंड ऑफ अ क्रस्ट। ये किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? ओशियनिक प्लेट से, थिकर कॉन्टिनेंटल प्लेट से, और जो ईच मतलब हर प्लेट है वो उसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी वो उसकी क्रस्ट पर डिपेंड होगी। जिस काइंड की क्रस्ट होगी उसी काइंड की वो प्लेट होगी। अब हम इसकी डेफिनेशन को अगेन डिटेल में पढ़ते हैं कि मूवमेंट क्यों होती है। बेसिकली बच्चों, मूवमेंट इसलिए होनी होती है जब भी ज़मीन पर कोई एवोल्यूशन, कोई चेंज आना हो, मतलब नया ओशियन बनना हो, मतलब नया कॉन्टिनेंट बनना हो, उसके बाद प्रीवियस कॉन्टिनेंट है उन्होंने एक दूसरे से क्या होना हो? सेपरेट होना हो। तो इसीलिए क्या होती हैं? ये मूवमेंट्स होती हैं। अब क्या है, दो तरह की मूवमेंट है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट होगी और एक साइडवेज मूवमेंट होगी। मतलब साइडवेज के साइड की तरफ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो ये इस तरह की मूवमेंट होगी। ये बेसिकली इसीलिए होती हैं कि जब भी अर्थ पर एवोल्यूशन होनी हो। अब लेट्स स्टार्ट के मूवमेंट होती कैसे है। मूवमेंट स्टार्ट होती है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से। हमने कल पढ़ा था 3 टाइप की बाउंड्रीज पढ़ी थी। तो स्टार्ट किससे होती है? कन्वर्जेंट बाउंड्री से स्टार्ट होती है। इसमें होता क्या है कि सबडक्शन के ये वाली पार्ट में होता यूँ है कि एक जो प्लेट है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में प्लेट क्या होती हैं? एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। अब ये प्लेट क्या होगी? एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। जो एक प्लेट है वो नीचे की तरफ होगी और एक ऊपर होगी। जो ऊपर वाली प्लेट है वो नीचे वाली प्लेट को डाउनवर्ड मूव कराएगी और इसे मेंटल में भेज देगी। अब देखें, लिथोस्फीयर में होती हैं हमारे पास प्लेट्स। अब लिथोस्फीयर से ये प्लेट गायब होगी तो इसकी जगह कौन लेगा? इसकी जगह यूँ होगी कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होंगी। अब जो प्लेट हैं वो क्या होंगी? डाइवर्ट होंगी। वो क्या होंगी? डाइवर्ट मतलब एक दूसरे से अपार्ट होंगी और इतनी अपार्ट हो जाएंगी कि वो इन जो प्लेट नीचे गई है डाउनवर्ड मूव करके उसकी जगह ले लेंगी। तो डाइवर्जेंट मूवमेंट बेसिकली इसलिए होती है कि ये इसने स्प्रेडिंग करनी होती है किसी भी चीज़ की। अगर कॉन्टिनेंट की स्प्रेडिंग होनी हो या फिर ओशन वगैरह की स्प्रेडिंग होनी हो, इनका फैलना हो, तो फिर ये वाली मूवमेंट होती है। तो ऐसे मूवमेंट होती है। अब जो हमारे पास मूवमेंट है सबडक्शन, ये क्या होती है? सेंटीमीटर्स पर ईयर में हम इसे काउंट करते हैं कि एक ईयर में इतने सेंटीमीटर सबडक्शन हुई, इतने सेंटीमीटर प्लेट्स ने मूव किया। The relative movement of the plates typically ranges from 0 to 10 मिलीमीटर एनुअली। मतलब एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलीमीटर तक प्लेट्स मूव करती हैं, 0 से लेके 100 मिलीमीटर तक, और कुछ इसके मिड में रहती हैं। अब हमारे पास क्या है कि जो स्थिनोस्फीयर क्या है? स्थिनोस्फीयर मेंटल और अपर मेंटल से मिलकर बना होता है और ये क्या होता है? 80 to 200 किलोमीटर बिलो द सरफेस होता है। तो इसका क्या काम होता है? बेसिकली लिथोस्फीयर में मूवमेंट हो रही होती है। और ये क्या होता है? लिथोस्फीयर में मूवमेंट इसीलिए होती है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ में होता है और इसकी निस्बत इसमें क्या है, लिक्विड और सॉलिड दोनों पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ कम होती है। और ये क्या करता है? बस इसने कन्वेक्शन सेल्स देने होते हैं जो कि क्या करेंगी? हीट पैदा करेंगे, जिनकी वजह से लिथोस्फीयर में मूवमेंट होती है। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में सब कॉन्टिनेंटल बेस पर 7 प्लेट्स पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? इंडियन एंड पाकिस्तान, नॉर्दर्न अमेरिका, अफ्रीकन एंड अंटार्कटिका प्लेट्स। ये प्लेट्स हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं। आपने इस टॉपिक में भी वही प्लेट्स को डिस्कस करना है। अब पाकिस्तान किस प्लेट में पाया जाता है? पाकिस्तान इज सिचुएटेड ऑन दी
यूरेशियन प्लेट मतलब क्या, ये यूरेशियन प्लेट में पाया जाता है, इसकी प्लेट यूरेशियन प्लेट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो कि मैंने आपको ऐसे लिख दिए हैं, आपने ये राइट भी करने हैं कॉपीज़ पे और इन्हें आपने लर्न भी करना है। उसके बाद ये देखिए सबडक्शन जोन्स, ये कुछ जोन है, ये उसकी पिक है कि कैसे होती है। क्या होता है कि प्लेट्स एक दूसरे से मूव करती हैं और क्या करती हैं, यहाँ ये जोन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ओशियन का पार्ट साइज़ में बड़ा होगा, तो उसके लिए क्या होगी, सबडक्शन होगी, मूवमेंट होगी और क्या होंगी, प्लेट्स डाइवर्ट करेंगी जो कि कन्वर्जेंट की वजह से जो प्लेट नीचे गई है उसकी जगह ले लेगी और क्या होगा, ओशियन का पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है लेकिन ये आपके सिलेबस में काउंट है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी क्या। द थ्योरी सजेस्ट दैट प्लेट मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, कि प्लेट्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करती हैं असल जगह से, दैट इज़ वाई द कॉन्टिनेंट्स फिट विद वन अनदर लाइक वन पजल पीस। तो इनकी मूवमेंट की वजह से ही कॉन्टिनेंट्स क्या हैं अपनी जगह पर फिट होते हैं लाइक अ पजल पीस। लेकिन बाद में एवोल्यूशन होने की वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे, तो ये थ्योरी जब रिजेक्ट कर दी गई थी कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो एक जगह पर नहीं है, इनमें एवोल्यूशन आती रहती है और ये एक दूसरे से सेपरेट होते रहते हैं और अपार्ट होते रहते हैं, तो इसलिए ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस मैंने राइट किए हुए हैं और जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने लर्न भी करने हैं और अपनी नोटबुक पे राइट भी करने हैं। ओके, अल्लाह।